तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विचल और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमने छोड़ा था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये डिस्कस कर लें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में होता है। जब हम एटम की स्टडी करते हैं, परमाणु की स्टडी करते हैं, तो हमें काफी छोटी छोटी नाप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब परमाणु की परमाणु परमाणु की जब जरूरत पड़ती है ना, परमाणु की जब हम स्टडी करते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे नाप की जरूरत पड़ती है, बहुत छोटे छोटे मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य का, यानी कि डब्ल्यू का, और ऊर्जा, इसको यू वैद्युत स्थितिक ऊर्जा होती है, के गतिज ऊर्जा, इसका एक बहुत छोटा सा मात्रक है इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है जिसका हम यूज कर लेते हैं परमाणु भौतिकी में। और इसकी हम अगर डेफिनेशन फॉर्म करें तो डेफिनेशन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन, ए बिंदु है, एक ए बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक कोई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा डब्ल्यू, उस कार्य का, और उनके बीच में विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो, जिस बिंदु से इस बिंदु ले जाता है 1 वोल्ट, बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट अगर ए हो, तो फिर उनके बीच, उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बी इज इक्वल टू, ऐसे होता है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू करके होता है, एक मिनट वैसे भी बताते हैं आपको, ऐसे बताते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, समझ गया, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी हम आपको प्ले करते हैं, हम जाके इधर बैठ जाते हैं तो आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे है आपसे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ई होता है, ई एक ई पर कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। और ए 1 वोल्ट के बीच विभवांतर हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल हो गया? इसे जूल में हमें निकालना है कि कितना कार्य और मात्रा को। तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको एक डेफिनेशन याद भी रखनी है, और इसमें कितने जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी लंबा कर दिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक भी होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलियन बिलियन ये आपको पता ही होगा, अच्छे से क्लियर ही होगा लगभग। तो उसी हिसाब से इसमें, जैसे किलो में 10⁻³ से इनको मल्टीपल कर देंगे, मिलियन में इनको 10⁻6 से मल्टीपल कर देंगे, और बिलियन में 1.6 से, सॉरी 10⁻9 से इनको मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁻9 से मल्टीपल कर देंगे तो बिलियन में आ जाएगा, फिर क्या 6 कर देंगे मिलियन में। तो इस तरह से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप तीनों पता कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव, इसकी जरूरत नहीं है हमें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, कोई बिंदु आवेश रखा है क्यू, ऐसे कोई बिंदु आवेश क्यू है, इस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा, वो उसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसका फार्मूला पढ़ रहे हैं। B इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये आवेश जो होता है ये यहाँ पे आ जाता है, और ये R दूरी होती है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव B इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R हो जाता है। हम छोटे नोट से इनको पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के, इनका डेरिवेशन हमको नहीं करना है अभी, हमारे पास टाइम का होने के कारण डेरिवेशन हम इनका शॉर्ट नोट से पढ़ लेते हैं, बना रखे हैं, सॉरी। हाँ, वैद्युत विभव हमने पढ़ लिया है, वैद्युत विभवांतर हमने पढ़ लिया, वैद्युत वैद्युत क्षेत्रों में बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमने बताया। बिंदु आवेश का मान क्या होगा? बिंदु आवेश का मान अगर Q है
तो फिर ए हो जाएगा, V इक्वल टू बराबर 4 Q अपन R। ठीक, ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके, और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की हमने ये भी डिस्कस कर लिया, आवेशित कण की गति एवं ऊर्जा, इसको अपने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत निकाले थे, वैद्युत क्षेत्र वगैरह निकाले थे, तीव्रता वगैरह निकाली, वैसे वैद्युत विभव निकालना हो तो क्या, अगर ए भी अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति में इसका भी फर्क पड़ता है। अगर अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो ये देखिए आप 1/4πε0 P/r² हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और अगर निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो वैद्युत विभव 0 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में निकाल रहे हैं तो फिर तो 1/4πε0 P/r² हो जाएगा, और अगर निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं तो वो 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी बिंदु पे निकालेंगे तो p cos θ/r² हो जाएगा 1/4πε0 के साथ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीन हो गए ना, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी बिंदु पर। एक बार आप साफ साफ करके देख लीजिए ना, नोट कर सकते हैं आप अगर नोट करना चाहें। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, किसी भी बिंदु पर। तीनों चीजें हैं, क्लियर होगी। उसके बाद हम अपने पुराने नोट से समविभव दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ सॉरी, रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना होगा ना, आपको भी पढ़ना होगा, आपके बोर्ड्स हैं, आपको पहले बोर्ड्स मतलब नहीं, आपको नॉलेज चाहिए ना। जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें, हम आपको फिजिक्स करा ही नहीं रहे ना, फिजिक्स के मास्टर है ही नहीं, फिजिक्स के टीचर हम है ही नहीं, सही पहले टीचर तो है ही नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल सी चीज, ये चीजें पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी चीज है ना ये। रात के 2 बजे रखे हम वीडियो बना रहे हैं, आपको भी पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ठीक, ये देखिए एक डेफिनेशन है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, एक ऐसा पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर निकाले, किसी भी बिंदु पर अगर विभव समान है तो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये बल रेखाएं होगी, ये पृष्ठ के लंबवत होगी हमेशा। समझ गया मुझको, ये ऐसे करके बनाओ, ये बल रेखाएं लंबवत होगी, ठीक है। इसे हटा देते हैं, हमने आपको समझाने के लिए केवल बना दिया है, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल बनाने से। तो क्या समविभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ हो गया। उसके बाद विभव प्रवणता पृष्ठ होगा, आप कर दें। हाँ, तो विभव प्रवणता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हम उठ के इधर बैठ जाते हैं, ऊपर ही बैठे हैं। विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये दूरी में परिवर्तन की दर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर होना चाहिए, साधारण सी बात है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लेंगे। सॉरी, विभव प्रवणता इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, विभव परिवर्तन की दर बटे दूरी परिवर्तन की दर, तो ये विभव प्रवणता हो गई। विभव प्रवणता हो गई, तो विभव पृष्ठ का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा फटाफट से पढ़ने से भी, आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, वैद्युत दो आवेश हो गए, उन आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या करें, किसे कहेंगे, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेश है, एक आवेश है, एक आवेश है, इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो इसको अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया है। देखिए क्या है, सॉरी, दो आवेशों के अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं ना इनके बीच की, तो इन दोनों आवेशों को आपस में परस्पर यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, वही इनका इस निकाय की समुदाय की रचना में, इसके अगर लैंग्वेज में बात करें तो वो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या दिया है, आवेशों के निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर
निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक, उस कार्य के बराबर हो गई, उस कार्य के बराबर। कौन से कार्य के बराबर? जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर उस निकाय की रचना, ये निकाय, इस निकाय की रचना कैसे हुई होगी, इसे देखिए, इसे देखिए, इस निकाय की रचना कैसे हुई होगी। एक Q1 आवेश है इसमें, एक Q2 आवेश है इसमें, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच में अगर स्थिति, इन दोनों आवेशों की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगी? इस निकाय की स्थिति ऊर्जा, Q1 Q2 से बनाई जो निकाय, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? इन दोनों आवेशों को अनंत से कहीं ना कहीं से तो आए हैं आवेश, इन दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर इस निकाय की रचना करने में जो कार्य किया है, जो W, वो इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो पहले माना ए बी, माना निकाय ए बी दो आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से दूरी कितने r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। आवेश Q1 के कारण आया कैसे, जो बता रहे हैं, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, हमने आपको वैद्युत विभव का फार्मूला बताया है, B = 1/4π0 Q/r। जो आवेश होगा वो Q की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि हम Q1 के कारण निकालना है तो Q1/r हो जाएगा। आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W = BQ2, ठीक है। उस आवेश के मान और उसका विभवांतर, दोनों चीजें हो जाती है। ये भी फार्मूले सर पीछे किया हुआ है, अगर आपने सही से रिवीजन कर रहे हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। B और Q2 का, B की जगह पे B का वैल्यू रख देंगे और Q2 Q2 रहेगा, तो आराम से जो W है W U के बराबर हो जाएगा। W U के बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U = 1/4π0 Q1 Q2 upon R, ठीक है। एयर वॉल्यूम के लिए K1 के बराबर रख देंगे, 1/4π0 Q1 Q2 बटे R। ये आ जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की। ठीक, क्लियर हो गया? और उनके हम अब पढ़ लें जरा से, जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है पढ़ लिए। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर उनके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या, अभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने बात की है और इसी पे क्वेश्चन आ गया है। छोटे से क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे लगना आपको ठीक रहेगा। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? एक प्रोटॉन बनाते हैं, एक प्रोटॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ये दूसरा प्रोटॉन है, ठीक। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ये यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा, इनके बीच की दूरी r है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इनके बीच की दूरी घट रही है, इनके बीच की दूरी घट रही है। और फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला क्या आया था स्थितिज ऊर्जा का? U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R आया था, यही तो आया था, R स्क्वायर था। एक बार देख लीजिए आप, ऐसे आप इसमें देख के खुद रख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Q1 Q2 अपन R था, ठीक है। तो इसमें R, एक दूरी, दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं तो ये दूरी घट रही है, यानी कि A वाला R घट रहा है। जब R घटेगा तो U बढ़ेगा कि घटेगा? ये U व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है इसमें R के, तो जब R घटेगा तो U बढ़ेगा और जब R बढ़ेगा तो U घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो सीधी सी बात, आप इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर, सॉरी, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के ले जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ये हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो घट रही है, दूरी घटेगी तो वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। किसी समवैद्युत, एक मिनट हम इसे इरेज कर देते हैं। किसी समवैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। सीधा सा सूत्र है, E = V1 - V2 बटे D। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। आपके दो क्वेश्चन भी हो गए, लगभग आपको क्लियर हो गया है, वीडियो भी होगी अच्छी खासी टाइम की। तो ठीक है, वैद्युत विभव को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू एंड शुक्रिया, धन्यवाद। जाइए पढ़िए, तोड़ दो यार रिकॉर्ड्स को, पढ़ते रहो, सक्सेस पाओ, और हम भी आपके साथ पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहें। हम भी आपके साथ पढ़ ही रहे हैं,
हमने कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रखा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बंद करते हैं।